हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस पीवाईक्यू को, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में वर्तमान में पूछे जाएंगे 2026 के जो 2020 से लेकर 2026 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। साथ ही साथ साथियों, वे सारे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, उन सभी पीवाईक्यू को भी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा साथियों। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आप जो है जीके जीएस और करंट अफेयर्स में एक भी सवाल जो है गलत नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो ये अगर आपको जिनको भी सिलेबस मालूम होगा तो उनको मालूम चलेगा इस वीडियो देखने के बाद से कि साथियों इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। तो सिलेबस जो भी अभी तक नहीं जानते हो तो वो लोग जो है जान लीजिएगा। साथ ही साथ जो है साथियों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश के कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यानी कि सीएडी परियोजना का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लखनऊ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस वर्ष में जो है विकसित किया गया, किस वर्ष में विकसित किया गया माना जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो विकसित किया गया माना जाता है 1991 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 1991 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, देखिए अगला प्रश्न क्या हमारा, देखिए अगला प्रश्न हमारा कि राजस्थान राज्य जो है, राजस्थान राज्य, देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान राज्य भारत में जो है किस खनिज के उत्पाद के लिए विशेष रूप से रिजर्व माना जाता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा तांबा के लिए, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों, तांबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा, तांबा आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या अगला प्रश्न है कि विश्व स्तर पर चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व स्तर पर साथियों चांदी का उत्पादन मेक्सिको आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, मेक्सिको आपका राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत में सोने के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य कर्नाटक की प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह कर्नाटक की प्रसिद्ध खान कोलार, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है कोलार, ऑप्शन नंबर का डी कोलार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में जीएसटी की नई प्रभावी उच्चतम दर निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 28% है साथियों, 28% आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत ताला नगरी किसे कहा जाता है? साथियों ताला नगरी जो है यह हम लोग कहते हैं साथियों अलीगढ़ को, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है अलीगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों फिरोजाबाद जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, या फिर फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है साथियों? तो यह चूड़ियों की नगरी कहा जाता है, यहाँ पर फिरोजाबाद कांच की जो नगरी कहा जाता है, और मुरादाबाद को साथियों पीतल नगरी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। और अलीगढ़ को जो है साथियों ताला नगरी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके, इसमें से एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सीएडी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सीएडी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म जो होता है साथियों कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का सबसे तेज प्रोसेसिंग वाला सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश के पास है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अमेरिका आपके पास साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है अमेरिका आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, तांबा उत्पादन के जो है मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर रहने वाला देश कौन सा है?
साथियों तांबा उत्पादन में के मामले में जो है विश्व में प्रथम स्थान पर रहने वाला देश कौन सा है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, यह आपका चिली आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चिली देश आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है हमारा, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के रूप में वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है? तो पीतल नगरी मैंने आपको पहले ही बताया साथियों, मुरादाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है पर दिया गया है। साथियों संगम नगरी के नाम से जाना जाता है वाराणसी, ये भी याद रखिएगा, संगम नगरी वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों मुरादाबाद होगा, क्योंकि पीतल नगरी पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में जो है जीएसटी भारत में किस तिथि से पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 1 जुलाई सन 2017 से, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1 जुलाई सन 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को जो है मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को मापने के लिए साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है फ्लॉप्स का जो उपयोग किया जाता है, फ्लॉप्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, फ्लॉप्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि चांदी के सिक्के टका का जो है प्रचलन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इल्तुतमिश, आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इल्तुतमिश याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कैड परियोजना की शुरुआत किस दशक के मध्य में की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में कैड परियोजना की शुरुआत जो की गई थी साथियों याद रख लीजिएगा, यह की गई थी 1960 से 70 के दशक में, 1960 से 70 के दशक में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था? तो साथियों जीएसटी परिषद का गठन किया गया था अनुच्छेद जो 279A के तहत, 279A जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा कि खेतड़ी यानी कि राजस्थान में जो है स्थित है खेतड़ी की खदानें ऐतिहासिक रूप से किस धातु के लिए प्रसिद्ध रही हैं? राइट आंसर हो जाएगा साथियों तांबा के लिए, साथियों तांबा आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है चर्मोद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है कानपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे माना जाता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज, साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं चार्ल्स बेबेज, आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में जो है जीएसटी लागू करने का सुझाव सर्वप्रथम किस समिति ने दिया था? तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है यह दिए थे साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था, विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था साथियों, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद शहर किस उत्पाद के निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कांच की चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियां आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, कांच की चूड़ियां इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? साथियों भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों विजय भटकर को कहा जाता है, विजय भटकर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा माना जाता है? तो सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश जो है यह माना जाता है साथियों भारत, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के जो है अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है?
तो जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 17 प्रकार के, 17 प्रकार के किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 17 प्रकार, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर टेक्नोलॉजी जो है स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कानपुर में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है कानपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है विश्व स्तर पर? तो साथियों याद रख लीजिएगा, विश्व स्तर पर मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए 2 दिसंबर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के उपयोग से जो है पूरी तरह अपरिचित थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे साथियों, याद रख लीजिएगा, यह लोहा से अपरिचित थे पूरी तरह से। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लोहा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि जीएसटी पंजीकरण संख्या, यानी कि जीएसटीआईएन में जो है कुल कितने अंकों का या फिर अक्षरों का प्रयोग होता है? तो अंकों या फिर अक्षरों को मिलाकर के साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है 15 अंकों का प्रयोग होता है। 15 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में भारत खंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ, किस जिले में स्थित है? तो यह साथियों उत्तर प्रदेश के जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पर लखनऊ दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटरों में जो है मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में क्या प्रयोग होता था? तो याद रख लीजिएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में साथियों याद रखिएगा, यह जो उपयोग होता था साथियों, ये जो वैक्यूम ट्यूब उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, राजस्थान की जावर खदानें जो हैं किस धातु के उत्पाद के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती थी? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह राजस्थान की जावर खदानें जो हैं यह मानी जाती थी साथियों जस्ता और सीसा के लिए। जस्ता और सीसा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत के संविधान में जो है जीएसटी से संबंधित संशोधन किस नंबर पर अधिनियम है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, भारत के संविधान में जीएसटी से संबंधित संशोधन जो है किस नंबर का अधिनियम है साथियों? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो अधिनियम आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, यानी कि 101वां संविधान संशोधन जो अधिनियम आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकृत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकृत किया गया है साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पलाश, जिसे हम लोग टेसू के नाम से जानते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर का बी पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, www का जो आविष्कारक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, www के आविष्कारक जो है यह माने जाते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि टिम बर्नर्स ली को जो है माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, टिम बर्नर्स ली, आपका ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कर्नाटक स्थित हट्टी की जो खदानें किस खनिज के उत्पादन से संबंधित मानी जाती हैं? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है सोना से संबंधित उत्पादन मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया सोना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जीएसटी परिषद, यानी कि जीएसटी काउंसिल का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह होते हैं आपके केंद्रीय वित्त मंत्री, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है साथियों? उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय जो है यह स्थित है साथियों कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी पर कुशीनगर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप जो है सामान्यतः किस पदार्थों से बनी होती है? तो आईसी चिप जो होती है साथियों कंप्यूटर में जो उपयोग होती
होती है ऐसी चिप यह सामान्यतः बनी होती है साथियों, याद रख लीजिएगा सिलिकॉन से। सिलिकॉन से बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया सिलिकॉन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मैक्सिको की चिहुआहुआ जो है खदानें जो है विश्व में किस खनिज हेतु प्रसिद्ध मानी जाती हैं? तो याद रख लीजिएगा यह साथियों, मैक्सिको की खदानें जो हैं यह प्रसिद्ध मानी जाती हैं चांदी के लिए। चांदी जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, चांदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में जीएसटी के लिए जो है एक राष्ट्र एक कर का नारा किसने दिया था? तो भारत में जीएसटी के लिए एक राष्ट्र एक कर का नारा दिए थे साथियों नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि वर्तमान के जो है प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? साथियों इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है कन्नौज को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है कन्नौज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ईमेल, यानी कि ईमेल का आविष्कारक जो है निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा ईमेल के आविष्कारक जो माने जाते हैं रे टॉमलिसन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि ईमेल के आविष्कारक माने जाते हैं साथियों रे टॉमलिसन आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, कहीं भी देखिएगा रे टॉमलिसन साथियों ईमेल के आविष्कारक माने जाते हैं, याद रखिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, विश्व में जो है हीरा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हीरा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश जो है इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा आपका राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर का बी यानी कि रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। रूस जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी नेटवर्क यानी कि जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो जीएसटी नेटवर्क के साथ जो जुड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य तेलंगाना था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है तेलंगाना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो होती है साथियों इन चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। गोरखपुर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा साथियों सबसे कम वर्षा जो है मथुरा में होती है, तो ऑप्शन नंबर का ये मथुरा सबसे कम और सबसे अधिक जो है गोरखपुर। केवल उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट भारत में जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सन 2000 में जो है पारित किया गया था, सन 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, तांबा और जस्ता के मिश्रण से निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो तांबा और जस्ता के मिश्रण से साथियों निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी जो है मिश्र धातु बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पीतल बनती है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर पीतल दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो सबसे लास्ट में साथियों जम्मू कश्मीर ने लागू किया था, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सांखनाद बैच जो है थ्योरी क्लास याद रख लीजिएगा कितनी। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न साथियों, वो प्रश्न जो साथियों इस प्रश्न में थोड़ा गड़बड़ी था, तो इसलिए इस प्रश्न को साथियों आप लोग मत देखिए साथियों, ये प्रश्न गलत है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में जो है कंप्यूटर शब्दावली में HTTP का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या होता है? तो HTTP का जो है पूर्ण रूप जो होता है याद रख लीजिएगा, यह होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पन्ना खदानें जो है किस बहुमूल्य रत्न के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हीरा के लिए साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर हीरा दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, क्या अगला प्रश्न है कि किस देश के जो है मॉडल के आधार पर भारत ने अपना द्वैध जीएसटी ढांचा तैयार किया है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कनाडा के जो है कनाडा के मॉडल के आधार पर साथियों, कनाडा जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा हेतु की
सॉरी दोस्तों, देखिए ये भी जो है गलत क्वेश्चन बना दिया गया है, तो इसे भी आप जो है मत देखिएगा। साथ में ये भी क्वेश्चन गलत बना दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि गूगल के वर्तमान मुख्यमंत्री कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है। तो गूगल के जो है वर्तमान जो है कार्यकारी अधिकारी के सीईओ, यह साथियों आपका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि सुंदर पिचाई। साथियों सुंदर पिचाई जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मनुष्य द्वारा खोजी गई, ध्यान से देखिएगा, मनुष्य द्वारा खोजी गई और प्रयोग की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है डी यानी कि तांबा थी। साथियों तांबा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, क्या है अगला प्रश्न कि ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो जीएसटी चोरी करने, ध्यान से देखिए क्या प्रश्न है साथियों, जीएसटी चोरी करने पर अधिकतम कितने वर्षों के कारावास का प्रावधान किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 5 वर्षों के जो है कारावास का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर का जो है सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में भीमराव विश्वविद्यालय जो है साथियों उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है दिखाई देने वाली सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि पिक्सेल कहा जाता है। साथियों सबसे छोटी इकाई को पिक्सल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जिसे हम लोग पी एक्सेस जो है प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग पिक्सल कहते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व में जो है विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा जो है प्रमाणित भंडार किस देश के पास उपलब्ध है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा वेनेजुएला के पास। साथियों वेनेजुएला आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर होगा। अंत में जो आपका लास्ट प्रश्न देखिएगा, क्या प्रश्न है कि जीएसटी परिषद की जो है बैठक में निर्णय लेने हेतु कि जो कितना बहुमत आवश्यक होता है। तो याद रख लीजिएगा जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लेने हेतु जो है कितना बहुमत आवश्यक होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों यह जो है 3/4 बहुमत आवश्यक होता है, 3/4 बहुमत, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। जय हिंद।